अच्छा, हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 बायोमैकेनिक का। आपको नाम नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका नाम ये है कि बायोमैकेनिक ऑफ द ह्यूमन स्पाइन, यानी हम इसमें देखेंगे कि मैकेनिकल्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके हम बॉडी के स्पाइन वाले पोर्शन में अप्लाई करेंगे और उसको देखेंगे कि स्पाइन पे हमारे पास मीन वर्टिब्रास पर कोई फोर्स पड़ रही है, कोई लोड पड़ रहा है, तो उसका उनके ऊपर, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर क्या असर हो रहा है, या उनका स्ट्रक्चर बनावट है कैसी बनाई गई है कि इतनी फोर्स उस पर लगेगी और इस तरह वो इंजरी से बचेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइलाइटिंग डिटेल जो है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने इधर हाईलाइट की हुई चीज़ें, ठीक है। तो येलो फॉर्म में जो भी वो आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ने, पर्पल में जो सी है वो टर्म्स है, या पिंक ले लें, और ऑरेंज जो सी है वो हमारे पास सब्जेक्टिव आंसर है। सबसे पहले हम इस पहले पहले वाले पैराग्राफ में आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो स्पाइन है वो हमारे पास 3 प्लेन्स में मूवमेंट करवाता है। यानी 3 प्लेन्स का मतलब ये एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस में ये मूवमेंट करवाता है। मीन रोटेशन वगैरह, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग, ये सारी मूवमेंट इसमें आ जाती है। उसके बाद अगली हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन, जिसमें मैंने उसके नीचे वाले पैराग्राफ को डिवाइड किया हुआ है और मैंने हेडिंग बना दिया ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। पहले में इंट्रोडक्शन है, दूसरे में बताया हुआ है कि स्पाइन हमारे पास वेरिंग अमाउंट ऑफ मूवमेंट कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह करते हैं। सबसे पहले स्पाइन का अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ कर्व स्टैक होता है। कर्व स्टैक का मतलब ये है कि स्टैक होता है, आप कह सकते हैं फाइल्स बना हुआ, मतलब कि सेट बना हुआ, इकट्ठा करके किसी चीज़ को रखा गया। आप इस चीज़ को ऐसे ले लें जैसे बिल्डिंग बनाई गई है, पहले नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फिर ऊपर है फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो एक के ऊपर दूसरे जो है वो फ्लोर बनाया गया, उसकी विथ वाइज जो है उसको सेम रखा गया। तो यहाँ पे भी स्टॉक में अब ये समझ स्टैक जो होता है उसमें ये समझ लें कि हमारे पास जो वर्टिब्रा है एक दूसरे के ऊपर लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे इनकी विथ सेम नहीं होगी। इनकी विथ, इनकी थोड़ी सी शेप चेंज होती रहेगी। वो क्यों हो रही है शेप चेंज, वो नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमारे पास इनकी शेप वगैरह, इनकी जो थिकनेस है वो इसलिए चेंज होती है ताकि जिस तरह की मूवमेंट इनको उस रीजन में करनी है उस तरह ये दे पाए। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लंबर रीजन की, तो लंबर रीजन हमारे पास वो वाला रीजन होता है जो बिल्कुल नीचे यहाँ पे लोअर बैक में लाई करता है। उसके ऊपर ऊपर वाले वर्टिब्रास का भी वेट होता है, उसके अलावा हेड का होता है, आर्म्स वगैरह भी का होते हैं, ट्रंक पूरी का वेट आता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है, ठीक है। तो हम उस वर्टिब्रा का अगर हम देखें तो उसकी जो शेप बनाई गई, अगर हम उसको देखें तो बहुत थिक है और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, और इसीलिए वो वेरिंग अमाउंट ऑफ मूवमेंट को संभाल लेता है। अच्छा, पहला पैराग्राफ में हमारे पास जो चीज़ें लिखी हैं वो मैंने इधर सम अप करके लिखी हुई है कि हमारे पास 33 वर्टिब्रास होती हैं जो कि 5 रीजन में डिवाइड है। सबसे पहले सर्वाइकल जिसे हम कहते हैं, नेक वाला जो रीजन है जो आपके बिल्कुल ऊपर से ब्रेन के स्कल के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। वर्टिब्रा, पहली वर्टिब्रा आती है और ये 7 होती है, ये नेक रीजन में लाई करती है। सेकेंड है थोरेसिक, ये आपका चेस्ट रीजन सारा आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपकी 12 वर्टिब्रास आएंगी। उसके बाद आ गया जाता है लंबर वर्टिब्रास। लंबर वर्टिब्रा जो है वो आपका लोअर बैक आ जाएगी, जिसमें आपकी 5 वर्टिब्रास आएंगी। उसके अलावा सैक्रल वर्टिब्रा और कॉक्सियल वर्टिब्रा अगर आप देखें तो ये फ्यूज्ड फॉर्म में होती है। 5 फ्यूज्ड सैक्रल होती हैं और 4 फ्यूज्ड कॉक्सियल होती हैं। अब जैसे कि इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, ये सर्कल जो है इसका लेटरल व्यू दिखाया जा रहा है और उसका ये बैक वाला व्यू दिखाया जा रहा है। तो इसमें देखें किस तरह हमारे पास फ्यूज्ड हुई है। उसके बाद कॉक्सियल में देखें, कॉक्सिल देखें तो वो भी हमारे पास 4 जो है फ्यूज्ड हुई होती है। तो ये था स्पाइन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद मेन जो चीज़ आ जाती है अब इसमें मोशन सेगमेंट है कि मोशन सेगमेंट होता क्या है। मोशन सेगमेंट हम इस तरह बताते हैं कि एक आप इस डायग्राम में देखें कि एक हमारे पास वर्टिब्रल बॉडी है, उसके बीच में उसका जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और उसके बाद फिर से एक वर्टिब्रल बॉडी है, यानी वर्टिब्रा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, फिर से इंटरवर्टिब्रल वर्टिब्रा, सॉरी। तो इसको पूरे को हम कहेंगे हमारे पास क्या बन गया, मोशन सेगमेंट है। अब इसको हम फंक्शनल स्पाइनल यूनिट कहते हैं, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ इसको स्पाइन कहा जाता है मोशन सेगमेंट को। वो इसलिए क्योंकि ये फंक्शन, मतलब कि ये स्पाइन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में मदद देता है। अच्छा, अब हम मोशन सेगमेंट में हमारे पास 3 जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमने मोशन सेगमेंट देख लिया, तो अब 3 जॉइंट्स यहाँ इस पिक्चर में आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वर्टिब्रा है, ठीक है, और सेकंड वर्टिब्रा हमारे पास ये है। एक ये वर्टिब्रा है और सेकंड वर्टिब्रा हमारे पास ये है। अब इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, यानी इस डिस्क की वजह से ये वाली वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो जॉइंट बन रहा है बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज, तो ये हमारे पास फर्स्ट जॉइंट है जो कि हमारे पास मोशन सेगमेंट में हमें दिखता है, ठीक है। सेकंड जॉइंट हमारे पास जो बनता है उसको हम बोलते हैं फैसेट जॉइंट, वो हमारे पास फैसेट जॉइंट होता है। अब फैसेट जॉइंट भी हमारे पास दो कैसे हैं, क्योंकि अगर हम इसकी बैक साइड पे आए और यहाँ पे अगर हम देखें
तो यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है, ये वाला ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है। और नीचे जो होता है वो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, जो कि इस नीचे वाली वर्टिब्रा को इन्होंने शो किया हुआ इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। अब क्या होता है कि हमारे पास ऊपर वाली वर्टिब्रा का इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ये जो नीचे है, और उसके अलावा नीचे वाली वर्टिब्रा का सुपीरियर जो आर्टिकुलर प्रोसेस है, जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में एक जॉइंट बनता है, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट वाली साइड पे। अब ये दो जॉइंट बन रहे हैं, तो इस तरह मोशन सेगमेंट में हमारे पास 3 जॉइंट होते हैं, एक ये वाला जॉइंट 2 वर्टिब्रा के दरमियान, और 2 हमारे पास फैसेट जॉइंट होते हैं, एक यहाँ पे राइट और एक लेफ्ट। अच्छा, अब ये जो वर्टिब्रल जॉइंट होती है इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास ये साइम्फिसिस टाइप ऑफ द डायआर्थ्रोडियल, बल्कि नहीं डायआर्थ्रोडियल नहीं है, एम्फीआर्थ्रोडियल हमारे पास ये जॉइंट होता है। सिम्फिसिस टाइप हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास बीच में डिस्क है ये फिब्रोकार्टिलेज से बनी हुई होती है, इसलिए हम इसको ये नाम देते हैं। तो हमारा पहला लेक्चर यहीं तक था। होप सो आप लोगों को समझ आई हो। अगर इसमें कोई भी ऐसा सवाल जो आप लोगों को ना समझ आई हो या कुछ भी रिलेटेड अगर हमने पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कह सकते हैं। उसके अलावा ये जितनी भी पिक्चर्स हैं ये इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगी, और उसके अलावा अगर आप इस लेक्चर का पूरा पीडीएफ भी चाहते हैं तो वो आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी इंस्टा पे। थैंक यू सो मच।